अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में आपको येंगो की ऐसी 10 पॉलिसीज़ और अपडेट्स बताने जा रहा हूं जिससे ड्राइवर्स और राइडर्स का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इन 10 चीज़ों की वजह से जो लोग येंगो चलाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाते हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन सी अपडेट्स हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहली चीज़ तो है जिसके बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन आज इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं, और वो है येंगो के पॉइंट्स। येंगो का पॉइंट सिस्टम एक ऐसा फजूल सिस्टम है जिसका सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को नुकसान ही होता है। मेंटली तौर पे भी वो स्ट्रेस में ही रहता है, परेशान रहता है, पैनिक होता है, और इसके साथ साथ अगर उसके काम के ऊपर भी देखा जाए तो बहुत असर पड़ता है। पॉइंट सिस्टम में वैसे ही बहुत सारी खराबियां मौजूद हैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ मेन चीज़ें मैं पॉइंट सिस्टम की बता देता हूँ जो कि ड्राइवर की अर्निंग के ऊपर और ड्राइवर के काम के ऊपर असरअंदाज होती हैं। सबसे पहला मसला तो ये आता है इसके अंदर कि अगर आपके पॉइंट्स कम होते हैं तो आपको काम भी कम मिलता है, क्योंकि येंगो का अल्गोरिदम जो है वो पॉइंट्स को देखता है। अगर पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं तो आपको राइड्स ज़्यादा मिलती हैं, काम ज़्यादा मिलता है। अगर पॉइंट्स कम होते हैं तो आपको जो राइडें हैं वो कम मिलती हैं, और पॉइंट्स यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सारी ऑल फॉल राइडें आपको मिलती हैं, और अगर आप माई एरिया लगाकर काम करते हो तो उसके अंदर काम बहुत कम होता है और ख्वारी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप राइड एक्सेप्ट करते हो और सामने से जो कस्टमर है वो राइड को कैंसिल कर देता है, तो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो राइड एक्सेप्ट की है वो कंप्लीट नहीं हुई तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अगर उसी राइड को आप स्किप कर दोगे तो आपके 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, जो भी वहाँ लिखा होता है। लेकिन आपने एक्सेप्ट कर ली, अपनी तरफ से आपने एक्सेप्ट की है, आगे से कस्टमर ने कैंसिल कर दिए, तो उसके ऊपर भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो इस तरह की बहुत सारी खराबियां पॉइंट सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो कि टोटली ड्राइवर के खिलाफ ही हैं। इसके ऊपर डिटेल में मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा इस वीडियो में, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप मेरी पॉइंट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, और वो है लो फेयर। लो फेयर आपको पता है येंगो का स्लोगन है, सबसे सस्ता सबसे सस्ता। तो इस चक्कर में येंगो का जो काम है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे सस्ता फेयर ऑफर कर रही है कंपनी, उसके अंदर ड्राइवर का क्या फ़ायदा होना है। जहां पर कस्टमर ही सस्ते के चक्कर में आ रहा हो, उसने आपको क्या पैसे देने हैं। तो ये जो लो फेयर वाली जो पॉलिसी इन्होंने निकाली है, ये जो कंपनी आई है एक स्लोगन लेके सबसे सस्ता, तो इसके अंदर ड्राइवर का नुकसान ही है। अगर आप सिर्फ इस स्लोगन के ऊपर ही गौर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्लोगन ही ड्राइवर्स के खिलाफ है। और ऐसा नहीं है कि ये कस्टमर्स को पागल बनाने के लिए स्लोगन रखा गया है, असल में जो है सस्ता नहीं है। येंगो असल में ही सबसे सस्ता है भाई। येंगो के फेयर सबसे कम ही होते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि पीक लग जाता है, किसी राइड के ऊपर पीक आपको मिल गया, अच्छा वाला पीक मिल गया, तो आपका जो फेयर है वो दूसरी कंपनीज के मुकाबले में इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इनका जो फेयर है वो वाकई में ही सबसे सस्ता है, और ये स्लोगन ही ड्राइवर के खिलाफ है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो पॉलिसी है जो कि ड्राइवर्स के खिलाफ है वो है बोनस की पॉलिसीज़। बोनस के अंदर आपको ऐसी ऐसी पॉलिसी के अंदर फंसाया हुआ है इन्होंने कि बोनस हासिल करना ही बहुत मुश्किल बना दिया है। ये चीज़ भी फेक राइड में जाएगी, ये चीज़ वायलेशन में जाएगी, ये चीज़ वायलेशन में जाएगी। आप मेरी वायलेशन वाली वीडियो जाके देखो, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इनकी कौन कौन सी चीज़ें वायलेशन में जाती हैं। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ओके राइड भी लगा लोगे, बिल्कुल सही राइड लगा लोगे, इनकी कोई भी वायलेशन आप नहीं करोगे, फिर भी वो राइड आपकी वायलेशन में चली जाएगी। तो जो बोनस की यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इन्होंने, वो ड्राइवर्स के खिलाफ हैं। अच्छा, उन वायलेशंस के अंदर भी अगर चले जाए ना, हम उन वायलेशंस को भी देख लें, जो कंपनी एक वायलेशंस हमारे को बता रही है कि ये वायलेशन में आता है, उसके अंदर भी बड़े मसले हैं भाई। अगर आप जो है वो पिकअप कर रहे हो, जहाँ पे आप खड़े हो वहीं से आपका पिकअप आ जाता है, तो भाई इसके अंदर आपकी क्या गलती है। अब आप अगर राइड को स्किप करते हो तो आपके पॉइंट्स हो गए माइनस। अगर आप उठा के कस्टमर को बोलते हो कैंसिल करने का, उसने कैंसिल की,
फिर भी आपको वार्निंग मिलेगी या फिर आपके पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उस राइड को कंप्लीट कर लेते हो तो वो राइड वॉयलेशन के अंदर जाएगी कि आपने बिल्कुल करीब का पिकअप उठाया है। ये सारे मसले हैं बोनस के अंदर, और ये सारी वॉयलेशन फालतू की जो इन्होंने बनाई हुई है, ये सब फालतू की वॉयलेशंस में आती हैं। रिपीट कस्टमर आ रहा है, अब आप जो है आपने एक बंदे को छोड़ा, थोड़ी देर वहाँ पे आपने वेट किया, 10-15 मिनट बाद उसी बंदे की आपको राइड मिलती है और आप उसको लेके जाते हो, तो ये भी वॉयलेशन के अंदर आ गई। तो फालतू की जो वॉयलेशन है ना इसके अंदर, ये ज़्यादा है, काम की वॉयलेशन आपको बहुत कम मिलेंगी। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है कोरियर राइड। येंगो वो वाहिद कंपनी है भाई जिसके अंदर कोरियर के पैसे कम है और सवारी के पैसे ज़्यादा हैं। अब बाइकिया को देख लो, इनड्राइव को देख लो, करीम जो अभी बंद होके गई है पाकिस्तान से, आप उसको देख लेते तो उसके अंदर सब में यही सिस्टम होता है कि आपके कोरियर के पैसे ज़्यादा होते हैं और सवारी के पैसे कम होते हैं। लेकिन इन्होंने एक फजूल सिस्टम बना दिया है कि भाई कोरियर के पैसे कम है यहाँ पे और सवारी के पैसे ज़्यादा हैं। जो बेचारा गलती से कोरियर की राइड उठा लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पछताता है, क्योंकि उस बेचारे का कुछ भी नहीं बनता भाई, कोई फेयर नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ख्वारी मिलती है उसको। जो है ना उसके पेट्रोल के पैसे ही मुश्किल से बचते होंगे, इतने घटिया रेट इनके कोरियर के हैं। और आपको पता है भाई, अगर कोरियर जो इस तरह के रेट कंपनी देगी तो ये ड्राइवर के खिलाफ ही एक किस्म की पॉलिसी बनी हुई है, कस्टमर को घेरने में लगे हुए हैं, ड्राइवर के खिलाफ पॉलिसीज बनाने में लगे हुए हैं। 5वें नंबर पे जो पॉलिसी आती है वो आती है कस्टमर की कैंसिलेशन पे ड्राइवर का नुकसान। भाई कस्टमर ने राइड कैंसिल की है, इसके अंदर ड्राइवर की क्या गलती है? आपके पास एक राइड आई, आपने उस राइड को एक्सेप्ट किया, अब आप कस्टमर को उठाने जा रहे हो, आगे से कस्टमर ने राइड को कर दिया कैंसिल। ठीक है, पहला तो इसके अंदर पॉइंट वाला चक्कर आ गया कि आपने तो राइड एक्सेप्ट की थी, कस्टमर ने कैंसिल किए, तो आपका पॉइंट इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? आपका पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, ये मसला आ गया। आगे चलो बड़े मसलों की तरफ। इसके बाद वहाँ पे कस्टमर क्या डाल देता है कि भाई मुझे ड्राइवर ने बोला है राइड कैंसिल करने को, वो एक ऑप्शन आता है उनके पास, वो उस पर क्लिक करके कैंसिल कर देता है। अब उसके चक्कर में आपके पास आ जाती है नोटिफिकेशन कि आपने जो है कस्टमर को बोला है राइड कैंसिल करने का, अगर आपने दोबारा ये किया तो आपका जो प्रो लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा ऐसा होता है आपके साथ, कुछ राइडों में ऐसा होता है, तो उसके बाद आपका फिर प्रो लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने राइड एक्सेप्ट की है, आप कस्टमर को उठाने जा रहे हो, आगे से कस्टमर ने कैंसिल कर दी और यहाँ पे आपके 10 पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। तो कस्टमर की कैंसिलेशन का नुकसान ड्राइवर उठाता है, जो कि येंगो की इंतहाई घटिया पॉलिसी में से एक है। नंबर 6 पे आ जाते हैं, तो येंगो की ये पॉलिसी बहुत तेज़ी से अब इंक्रीज होती जा रही है भाई, बढ़ती जा रही है, और ये है फेक पेनल्टीज़ की। येंगो अपने तरफ से एज्यूम कर लेता है, येंगो का सिस्टम, कि ये राइड आपने वॉयलेशन वाली लगाई है और उस वॉयलेशन की बेस पे आपको उस राइड के ऊपर पेनल्टी लगा देता है। आपको वो बोलेगा कि भाई इस राइड के अंदर ये वॉयलेशन हुई थी और इस वजह से इसके अंदर ये पेनल्टी लग गई, तो आपका बिला फजूल की पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। आप यहाँ पे इस चक्कर में बैठे होते हो कि भाई मेरा बोनस आएगा, तो पता चलता है वो तो बोनस भी रोक लिया, ऊपर से इस राइड के ऊपर पेनल्टी भी लगा दी और मेरे वॉलेट से मज़ीद पैसे माइनस कर लिए। तो ये जो फेक पेनल्टीज़ निकाली हुई है ना, जिसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, आपने बिल्कुल सही राइड लगाई हुई है, कोई वॉयलेशन नहीं की हुई, उसके बावजूद भी येंगो आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगा रहा है, आपकी सही राइडों पे पेनल्टी लगा रहा है और आपके पैसे आपके वॉलेट से काट रहा है। 7वें नंबर का जो इशू है ये भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और ये है कि येंगो आपका बोनस ही नहीं देता, आपकी राइडों को वॉयलेशन में डाल देगा, सही राइडों को वॉयलेशन में डाल देगा। और येंगो का ऐसा थका हुआ सिस्टम है कि आप कोई गलत राइड लगाओगे उसको वो नहीं पकड़ सकता कि ये वॉयलेशन वाली है, और जो सही राइड होगी उसको ये वॉयलेशन में डाल देगा कि भाई इस राइड के अंदर वॉयलेशन है, ये मसला है, वो मसला है, हम आपको बोनस नहीं दे रहे। आपका टोटल बोनस ही खा जाएगा। इसी के अंदर एक और चीज़ आती है कि आपके 30% वॉयलेशन वाली राइडों की वजह से बाकी जो 70% सही राइडें होंगी उनका बोनस भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 10 राइडें लगाई हैं और ये येंगो का थका हुआ सिस्टम उनके अंदर से 3 राइडों को वॉयलेशन में डाल देता है, तो टोटल 10 राइडों का आपको बोनस नहीं मिलने वाला। ऐसा कोई घटिया सिस्टम और ऐसी घटिया पॉलिसी इन्होंने ये ड्राइवर के खिलाफ बनाई हुई है,
जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स का नुकसान है। 8वें नंबर की जो चीज़ है ये तो तकरीबन तमाम कंपनीज में होती है, और वो है बिल्कुल बेकार, बकवास और थर्ड क्लास सपोर्ट, जिसके अंदर आपका कोई मसला सॉल्व नहीं होने वाला। ऐसा लगता है आपको कि सामने जो है वो रोबोट बैठे हुए हैं, कोई इंसान नहीं बैठा हुआ। आप अपना मसला बताओगे, वो आगे से अजीबो गरीब उल्टे सीधे कोई जवाब दे देंगे, कॉपी पेस्ट जवाब, फॉरवर्ड वाले जवाब। आप अपना मसला बता रहे हो, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, उल्टे सीधे कॉपी पेस्ट मैसेज आपको करते जाएंगे और आपका कोई भी मसला सॉल्व नहीं करेंगे। बिल्कुल बेकार किस्म की सपोर्ट, बिल्कुल बेकार किस्म के सामने सपोर्ट वाले एजेंट बैठे होते हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, उनके सर के ऊपर से बातें जा रही होती हैं। आपका मसला सॉल्व भी नहीं करते, आपको मज़ीद स्ट्रेस में ले जाते हैं, मज़ीद आपको परेशान करते हैं, और आपका सारा दिन ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, सारे मूड की रेड लगा देते हैं। इस लिस्ट में 9th नंबर पे आ रहा है ऐप, येंगो का ऐप। इस ऐप के अंदर इतने सारे मसले हैं ना कि वो सारी की सारी चीज़ें ड्राइवर के ख़िलाफ़ ही जाती हैं। ऐप बहुत हैंग करता है, ऐप बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। बाइक या इन ड्राइव से भी मैं कह रहा हूँ 200 गुना ज़्यादा बैटरी अगर कंज्यूम करता है ना, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सारा दिन इन ड्राइव चला लोगे तो आपकी बैटरी बिल्कुल बची रहेगी, कोई मसला नहीं है। बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा 50% इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन अच्छी खासी बैटरी बची हुई होगी। लेकिन येंगो का ऐप ऐसा है कि आपकी बैटरी ऐसे उड़ाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके अलावा इस ऐप के अंदर बहुत सारी फालतू की चीज़ें भरी हुई हैं जो कि आपके ऐप को मज़ीद हैंग बनाती हैं। इसके अंदर फालतू की चीज़ें सारी, वो मैंने अपनी ट्यूटोरियल वाले वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि ये सेटिंग सारी बंद करनी है, क्योंकि ये सब फालतू की सेटिंग्स हैं। और इसी वजह से इस ऐप को इन्होंने इतना हैंग बनाया हुआ है, इतना हैवी बनाया हुआ है, अंदर कुछ है नहीं काम का इतना, लेकिन बस सारी फालतू चीज़ें घुसेड़ के रख दी हैं। सिस्टम अपना अच्छा नहीं कर रहे, अपनी क्वालिटी को अच्छा नहीं कर रहे, और अपने ऐप के अंदर फालतू चीज़ें घुसाए जा रहे हैं। 10वें नंबर पे जो चीज़ आ रही है ना, वो है इनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। इनकी मार्केट स्ट्रैटेजी ही इतनी गंदी है, इतनी ख़राब है कि इन्होंने सारी मार्केट का काम ख़राब करके रख दिया है, सारी मार्केट को गंदा करके रख दिया है। आप चले जाएं येंगो से पहले, जब येंगो नहीं थी तो इनड्राइव पे काम बहुत अच्छा था, रेट बहुत अच्छे थे। बाइकिया पे काम बहुत अच्छा था, रेट बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से येंगो आई है, इसने एक स्लोगन बना दिया कि सबसे सस्ता, अपने रेट बिल्कुल थके हुए रख दिए। अब जो इसके चक्कर में दूसरी कंपनीज थी, इन ड्राइव, बाइकिया, उनको भी अपने रेट कम करने पड़ गए, और इस येंगो कंपनी की वजह से पूरी मार्केट का काम ख़राब हो गया। अगर कंपटीशन में देखा जाए तो इसकी वजह से इन ड्राइव और बाइकिया को बड़ा नुकसान हुआ। अगर ड्राइवर्स को देखा जाए तो इसकी वजह से ड्राइवर्स का ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंपनीज का इतना नहीं हुआ होगा जितना कि ड्राइवर्स का हुआ है। उनकी आमदन आधी हो गई, बल्कि आधी से भी कम हो गई। एक्सपेंसेस बढ़ गए, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इस थकी हुई कंपनी की वजह से ड्राइवर्स और राइडर्स की जो आमदनी है वो कम हो के रह गई, और अब ड्राइवर्स और राइडर को कम पैसा मिलता है। आज से 3 साल पहले अगर एक राइड पे 300 रुपये मिलते थे, तो आज उसी राइड के 150 रुपये मिलते हैं। ये हालात इस येंगो कंपनी की वजह से हो गए हैं। इसकी वजह से इन ड्राइव और बाइकिया का भी काम ख़राब हो गया है। ड्राइवर्स और राइडर्स जो है वो कम रेटों पे राइड उठाने पे मजबूर हो गए हैं। और ये इस कंपनी की सबसे घटिया पॉलिसी है, जो इन्होंने सबसे कम किराया ऑफर किया है ना, और इसके चक्कर में ड्राइवर्स और राइडर्स का जो मुआशी कत्ल किया है, ये इस कंपनी की सबसे घटिया पॉलिसी है। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी जो कि येंगो के अंदर एक ड्राइवर को फेस करनी पड़ती हैं अपने ख़िलाफ़। और अभी तो और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसी पॉलिसीज़ बताई हैं जो कि ड्राइवर के ख़िलाफ़ येंगो ने बनाई हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।